नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में तमाम समस्याओं के समाधान के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन अक्सर हम लोग जल तो चढ़ाते हैं लेकिन पूरा लाभ नहीं पाते, क्योंकि हमें सूर्य को अर्घ देने के, जल अर्पित करने के नियम नहीं पता हैं। तो आज आपको सरल भाषा में बताएंगे कि सूर्य देव को अर्घ कैसे दें, जल कैसे अर्पित करें कि आपको लाभ हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 नवंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 7:24 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 7:28 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव की। तो सूर्य की स्थिति अपनी कुंडली में मजबूत करने के, सूर्य की स्थिति को बेहतर बनाने के सरल तरीके और उपाय क्या हैं? देखिए, आपकी कुंडली के सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने की प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि जल चढ़ाते हैं सूर्य को, लेकिन जल चढ़ाने से सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र नियमित रूप से आप सूर्य को अर्घ दें तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष के बाकी तमाम उपायों के साथ सूर्य को अर्घ देने की बात कही जाती है, ताकि आप अपने शरीर से, अपने मन से और अपने ग्रहों से बेहतर हो सकें। सूर्य को अर्घ देने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के लिए आज सावधान रहने का दिन है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तो आपने ये तो समझ लिया कि सूर्य को अर्घ देना यानी जल देना कितना महत्वपूर्ण है और हम सबको अपनी स्थिति के अनुसार सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अब ये जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। सबसे सही अर्घ्य होता है कि आप नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दें, वैसा भी कर सकते हैं, और घर पर पात्र से लोटे से भी अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना यानी सूर्य जब उग रहे हों, लालिमा हो, उस समय अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक, जब तक सूर्य की किरणें तकलीफ न दें, जितना जल्दी हो सके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। स्नान करके जल चढ़ाएं ताकि आपका शरीर सूर्य की रोशनी को ठीक से ग्रहण कर सके। अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण करें तो इसके परिणाम सर्वोत्तम मिलेंगे। किसी भी धातु का लोटा हो, पीतल का, तांबे का, कांसे का या मिट्टी का बड़ा पात्र हो, उससे जल देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। सूर्य देव को अर्घ देने की सावधानियों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं, काम में सफलता मिलेगी, परिवार की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है, धन हानि से परेशानी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपशिखा जी ने हमें लिखा है और दीपशिखा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1979। जन्म का समय शाम के 5:30। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। मेल लिखती हैं मुंबई से। दीपशिखा जी कह रही हैं कि मैंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार शुरू किया है, लेकिन व्यापार बहुत धीमा चल रहा है। तो क्या व्यापार चलाते रहना चाहिए या व्यापार वाइंड अप करके नौकरी में चले जाना चाहिए? दीपशिखा जी, आपकी कुंडली वैसे भी व्यापार वाली है नहीं। आपको व्यापार से निकलना चाहिए, वरना अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप कर्जे की शिकार हो जाएंगी, मुश्किल होगी। अभी तो बहुत छोटा लेवल है, तो आप धीरे धीरे अपने व्यापार को वाइंड अप करिए या किसी और को दे दीजिए और आप स्वयं के लिए नौकरी का प्रयास करिए। आपको बेहतर नौकरी जल्दी मिलेगी और आपका करियर नौकरी में बहुत अच्छा रहा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें, बिना वजह के कर्जा मत लीजिए वरना उसमें फंसेंगी, और अप्रैल 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी है वो ये है कि सूर्य देव को अर्घ देते समय, जल देते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पहली बात आपको बताया कि उगते हुए सूर्य को जल देना सबसे अच्छा है। तो सुबह जल्दी से जल्दी आप सूर्य को अर्घ दें, तभी इसका लाभ होगा। आप 11 बजे सो के उठते हैं और 12 बजे सूर्य को अर्घ देते हैं, तो साइकोलॉजिकल फायदा भले हो, उतना लाभ नहीं होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, धूप से तकलीफ होने लगे, तब जल देने से लाभ नहीं होगा कि आप दौड़ते भागते जाते हैं, तीखी धूप में खड़े होते हैं, जल चढ़ाते हैं, तुरंत भाग लेते हैं। कम से कम सूर्य को जल चढ़ा के आधा मिनट, 1 मिनट सूर्य के सामने खड़े रहिए हाथ जोड़कर, तो आपको लाभ होगा। अर्घ देने के बाद अगर आप मंत्र जप करें, सूर्य देव का मंत्र जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए।
स्नान करेंगे तभी सूर्य की किरणें आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो लोग कहते हैं पाप हो गया, अपराध हो गया। ऐसा कोई दोष नहीं है। वैसे तो बेहतर है कि सामने एक बाल्टी रख लें, गमला रख लें और जल इस तरह से चढ़ाएं कि वो बाल्टी में या गमले में गिरे, बाद में बाल्टी में पानी है तो पौधे में डाल दें। लेकिन अगर आपके पैर पे 2-4 छींटे पड़ जाते हैं तो यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि सूर्य का जल चढ़ाना धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। एक तरफ आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य से कृपा की प्रार्थना करें और दूसरी तरफ पिता के साथ विवाद करें तो सूर्य की स्थिति में सुधार नहीं होगा। अलग अलग तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए या अलग अलग लाभ के लिए जल में चीजें मिला करके जल चढ़ाया जाता है। तो आगे आपको बताएंगे कि जल में क्या मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाने से कैसा फायदा होगा। लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आपके मन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब आपको बताते हैं कि अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सूर्य देव को अर्घ कैसे देंगे। देखिए, शिक्षा और एकाग्रता अगर आप चाहते हैं तो जल में 1-2 बूंद नीला रंग मिला लीजिए या स्याही इंक मिला लीजिए। नीला जल सूर्य को अर्पित करिए। स्वास्थ्य चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं, आलस्य को दूर करना चाहते हैं तो जल में रोली या लाल चंदन मिलाकर जल दीजिए। जल्दी चाहते हैं कि आपका विवाह हो या आप ये चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो तो जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इंटरव्यू में अगर आप सफलता चाहते हैं
तो इंटरव्यू के थोड़े दिन पहले से जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। पितरों की शांति चाहते हैं या जीवन में बड़ी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो जल में जरा सा तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाइए। इससे पितरों को शांति मिलेगी, आपकी अज्ञात बाधाएं दूर होंगी और जीवन में हर तरफ से अगर लाभ चाहते हैं तो सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने में एक बात और जो सामने आती है, लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पीतल का लोटा नहीं है, मेरे पास तांबे का लोटा नहीं है, तो क्या मैं स्टील के लोटे से जल चढ़ा सकता हूं? देखिए, आपको जल पीना नहीं है, आपको जल अर्पित करना है और जल के मध्य से प्रकाश को ग्रहण करना है। लोटा किसी भी धातु का हो सकता है, पीतल का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, स्टील का हो, कोई भी धातु के लोटे से आप जल चढ़ा सकते हैं। हाँ, जब पीने की बात होती है तब उसमें फर्क पड़ जाता है कि भाई पीतल का जल, तांबे का जल, सोने चांदी का जल अलग अलग तरह का इम्पैक्ट पैदा करता है। लेकिन जब सूर्य देव को जल चढ़ाना है तो वहाँ पे आपको लाभ लेना है सूर्य के प्रकाश से, जो जल के बीच से होके आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो अगर आपके पास पीतल का, तांबे का, कांसे का लोटा नहीं है तो आप स्टील का एक बढ़िया लोटा खरीद लाइए, उससे जल चढ़ाने पर भी आपको उतना ही लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, कर्ज के मामलों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब सर्दियों में सूरज नहीं दिखता है या बरसात में नहीं दिखता है या बिल्डिंग सामने ऊंची बन गई है, सूरज नहीं दिखता है, तो हम पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि सूर्य को जल चढ़ा दिया है। क्या ऐसा करना उचित है?
देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का अर्थ क्या है पहले ये समझिए। सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल के बीच से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। प्रिज्म से सूर्य की किरणें निकलती हैं, सातों रंग आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के चक्रों को, नसों को, शरीर को बेहतर बना देते हैं। लेकिन जब सूर्य दिख ही नहीं रहा है तो कल्पना करके बिल्डिंग को जल चढ़ाने से आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए जो लोग केवल पूर्व दिशा की तरफ कल्पना करके जल चढ़ाते हैं उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। उसकी जगह पे बेहतर यह है कि आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य देव के 21 नाम पढ़ लीजिए, उससे थोड़ा बहुत लाभ जरूर हो जाएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। नंबर 3, महत्वपूर्ण काम मत टालें। नंबर 4, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, चोट चपेट से आज सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और इसमें कैसा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से रात के 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करिएगा। आपका नाम, यश और सम्मान बढ़ता जाएगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न चंद्रभूषण जी ने हमें लिखा है। इंदौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। चंद्रभूषण जी की जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1969, 1969। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य मेरा कब तक बेहतर होगा और अपने पुराने मकान को बेचकर नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं। क्या ऐसा करना इनके लिए ठीक रहेगा? चंद्रभूषण जी, पहले तो बता दूं कि स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वास्थ्य को लेके बिना वजह परेशान मत होइए, तनाव थोड़ा कम पालिए और थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी बहुत जटिल समस्या आपकी कुंडली में दिखती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि अगले साल फरवरी के बाद आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच के किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ रहने लगेंगे और वहाँ जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, आप चिंतित ना हो। भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, आपको लाभ होगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मांस मदिरा से परहेज करें और जब समय मिले भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके पूजन दर्शन करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का एक पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद मीटिंग के लिए जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखकर ले जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफल होंगे। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज तृतीया तिथि है। इसको जय करा या विजय देने वाली तिथि माना जाता है। आज अगर आप भगवान से विजय प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। आज सकाम रुद्राभिषेक न करें क्योंकि आज शिव जी का वास बहुत अनुकूल नहीं होता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।